नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरेन्द्र है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे यह जानने की कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भगवान शिव को सबसे ज़्यादा पॉपुलर भगवान यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित भगवान बताया गया है। एक सर्वे हुआ था 2021 में पीयू रिसर्च नाम की एक कंपनी के द्वारा। पीयू रिसर्च एक सर्वे और रिसर्च करने वाली दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। उसने 2021 में भारत में 25,000 से ऊपर युवाओं का सर्वेक्षण किया था धर्म को लेकर। उसी में जब युवाओं से सबसे ज़्यादा प्रचलित या सबसे ज़्यादा पॉपुलर भगवान के बारे में पूछा गया था तो उसमें 44% से ज़्यादा लोगों ने भगवान शिव को अपना सबसे ज़्यादा फेवरेट गॉड, अपने सबसे ज़्यादा प्रिय भगवान बताया था। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से युवा उनके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता। चलिए समझते हैं पूरे इन सारे 7-8 कारणों के जिसकी वजह से आज का युवा भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय मानता है। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि भगवान शिव में आप देखेंगे परस्पर दो विरोधाभासी भाव हमेशा चित्रित करते हुए दिखाया जाएगा। आपको देखेंगे कि कभी वह वैराग्य जीवन में है, दूसरे कहानियों में वह पूरे परिवार के साथ दिखेंगे, कहीं पर वह जंगल में दिखाए जाएंगे तो कहीं दोस्तों के साथ दिखाए जाएंगे, कहीं पर वह अकेले योग करते हुए दिखाएंगे, ध्यान करते हुए दिखाएंगे, कहीं पर वह तांडव करते हुए दिखाएंगे, कहीं पर वह अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, कहीं पर वह एकदम सौम्य रूप दिखाते हैं, कहीं पर वह अपने पौरुषत्व को दिखाते हैं, कहीं पर अर्धनारीश्वर के रूप में वह दोनों भाव में दिखाए जाते हैं। तो उनके यह परस्पर अलग अलग तरह के जो भाव हैं उसका समन्वय होने के बाद उनका जो प्रतिबिंबित होना होता है उसके वजह से यह समझ में आता है कि इंसानों में भी हमेशा दो तरह के भाव चलते रहते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कि दिमाग यह बोल रहा है, दिल यह बोल रहा है। ये जो विरोधाभासी जो भाव होते हैं उन्हीं का चित्रण, उन्हीं का रिफ्लेक्शन जो है भगवान शिव बहुत बखूबी अपने जीवन के द्वारा हमें दिखाते रहे हैं। सबसे पहला कारण जो कि शिव को इतना प्रचलित बनाता है, इतना प्रिय बनाता है, वह है कि वह देवों के देव हैं, यानी कि वह महादेव हैं। आप उनको देखेंगे कि उनके अनेक दूसरे नाम हैं, महाकाल करके है, महाबलेश्वर करके है, वह महाबलेश्वर भी हैं, महेश्वर भी हैं। तो उनके इतने अनेक नाम हैं जहाँ पर उनको यह बताया गया है कि वह सारे भगवानों में सबसे बड़े भगवान हैं। ऐसे समझें कि कोई भी दिक्कत आपको हो या किसी की भी आपको स्तुति करनी हो तो आप उसी के पास जाएंगे जो कि सबसे बड़ा बलशाली है या जो सबसे ज़्यादा बलवान है या जिसमें सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है चीज़ों को ठीक करने का। तो इसलिए आज के युवा बहुत लॉजिकल होते हुए, बहुत ही तर्कशील होते हुए सबकॉन्शियसली शायद उस भगवान के पास पहुंच जाते हैं जो कि बाकी दूसरे देवताओं का भी वह देवता है, इसीलिए उसे महादेव बोला गया है। दूसरा कारण जो कि बड़ा कारण है जिसकी वजह से भगवान शिव युवाओं के सबसे प्रिय हो जाते हैं कि वह एक उनके व्यक्तित्व को अगर आप मानव रूप में देखना चाहें तो आपको लगेगा कि वह तो एक विद्रोही किस्म के प्राणी है, वह एक विद्रोही किस्म के भगवान है जहाँ पर वह उनको कोई मतलब नहीं है कि समाज उनको कैसे देख रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि वह जंगल में है लोग क्या कहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं वो उतने सभ्य नहीं दिखाई देते हैं, या फिर उनके साथ चलने वाले ऐसे लोग हैं जो कि अघोरी भी हो सकते हैं, जो कि पिशाच भी हो सकते हैं, जो कि भूत भी हो सकते हैं, प्रेत भी हो सकते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पब्लिक या बाकी देव उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यह भाव कि आपको मतलब नहीं है दुनिया से, यह वही लोग कर पाते हैं जिनका कहीं ना कहीं अंदर में एक विद्रोह की भावना होती है चीज़ों को जो समाज में देखी जा रही हैं चीज़ों या जो चीज़ें स्थापित हैं उस समय के समय में, तो उसको एक युवा के अंदर यह भाव पर अक्सर रहता है कि वह कैसे जो स्थितियां हैं उसमें वह विरोध अपना दर्ज करे और उससे वह चीज़ों को बदलने की कोशिश करे। तो इसीलिए भगवान शिव भी उन युवाओं के लिए बड़े प्रेरक बन जाते हैं, प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, और इस वजह से जितने सारे युवा हैं वह उनको पूजने लगते हैं, वह उनको अपना फेवरेट गॉड, अपना प्रिय भगवान बताने लगते हैं। भगवान शिव को आप देखेंगे तांडव करते हुए दिखाया गया है लेजेंड्स में। भगवान शिव को आप देखेंगे कि वह नटराज कहलाए गए हैं, उन्हीं को कई बार जगहों पर उनको काली देवी के साथ कंपटीशन करते हुए, प्रतियोगिता करते हुए दिखाया गया है। तो वह आज के युवा जो कि जिनके पास डांस और म्यूज़िक के लिए, नृत्य और संगीत के लिए अनेक माध्यम उपलब्ध हैं, तो उन वजह से अगर वह अपने कोई प्रिय भगवान को देखेंगे तो शायद सबसे नज़दीक भगवान जो दिखेगा वह महादेव ही होंगे, क्योंकि महादेव को अक्सर
नटराज के रूप में देखा गया है, उनको तांडव करते हुए देखा गया है, उनको काली देवी के साथ कंपटीशन करते हुए देखा गया है। तो इसके लिए आज के युवाओं के लिए वह सबसे कूल भगवान हो जाते हैं, सबसे प्रिय भगवान हो जाते हैं। अगला कारण जो है क्योंकि वह क्यों शिव प्रिय हो जाते हैं, युवावस्था में अक्सर हम चीज़ों को जब एकदम आदर्शवादी स्थिति में देखते हैं तो हम चीज़ों को कहीं पर भी भेदभाव नहीं करना चाहते हैं, ना अपने साथ ना दूसरों के साथ। तो शिव का भी जो अगर आप चित्रण है, अगर जो उनका प्रतिबिंब देखेंगे या उनका जो वर्णन है, उसमें शिव को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको पूजने वाले देव हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, पिशाच हैं, कोई दूसरा ऐसा है, अघोरी है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो भी जितना तप करता है उसके तप के हिसाब से वह उनको उस प्रकार का वरदान देते हैं या उस प्रकार की उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो यह दिखाता है कि भगवान शिव काफ़ी चीज़ों को लेकर पारदर्शी हैं, और पारदर्शिता और आदर्शवादिता एक ऐसी चीज़ है जो कि आज का युवा या हर समय का युवा हमेशा उम्मीद करता रहा है कि चीज़ें फेयर रहें, चीज़ों में कहीं भेदभाव ना रहे। तो इसीलिए भगवान शिव उनके एक पूजनीय देव बन जाते हैं। वह लोग जो कि जिम जाते हैं या फिर जिम जाने की कामना करते हैं या फिर अपने बॉडी बनाने की कामना करते हैं, अपने शरीर को अच्छा सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भगवान शिव का शरीर जो है एक आदर्शवादी शरीर है। और उस जगह पर पहुंचने के लिए वह भगवान शिव के अनुयायी हो जाते हैं, उनको मानने वाले हो जाते हैं, उनके जो हैं पूजक हो जाते हैं। तो इसलिए यह भी एक कारण है क्यों शिव को आज के युवा लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं या अपना प्रिय भगवान बताते हैं। दूसरा कारण है जो कि ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है, वह कारण है कि आप देखेंगे शिव के बहुत सारे फ़ैन लोग हैं। अब वो उनके कोई भक्त नहीं होते हैं, उनके कोई पूजक नहीं होते हैं, उनके कोई उपासक नहीं होते हैं, लेकिन उनके फ़ैन होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार शिव को कई प्रसंगों में, कई पुराणों में, कई तरह की कहानियों में दिखाया गया है कि शिव कभी भांग खा रहे हैं, कभी गांजा पी रहे हैं, कभी मद्यपान कर रहे हैं। तो अब इन सभी कहानियों को देखते हुए आज का युवा अपने आप को कारण ढूंढता है कि कौन सा ऐसा भगवान है जो कि यह सब करता है। अगर वो भगवान है तो फिर वो लोग जो ऑलरेडी ये चीज़ करते रहे हैं वह उस भगवान में अपनी सारी गलतियों को छुपा ले जाते हैं। तो इस वजह से ऐसे लोग जो कि इन सब चीज़ों के एडिक्ट हो चुके हैं या फिर इन सब चीज़ों को लेने के आदी हो चुके हैं, अब उनको भगवान शिव में वह सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि वह खुद कर रहे होते हैं। एक बड़ी वजह हो जाती है जिसकी वजह से सारे जो ऐसे लोग हैं उनके लिए शिव उनके प्रिय भगवान हो जाते हैं। और स्पेशली आज के समय में देखेंगे जब युवाओं के पास पैसे होने की स्थिति उनके अपने समृद्धि की वजह से भी हो सकती है या फिर उनके माँ बाप के समृद्धि की वजह से भी हो सकती है, तो यह वजह है कि इन ऐसे लोगों के लिए भी भगवान शिव एक प्रिय भगवान है। अगला कारण वह है जिसमें कि आप देखेंगे कि भगवान बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। उनके पास कोई ऐसा श्रृंगार करने के लिए कोई बहुत सारे हीरे मोती या सोने चांदी नहीं है। वह अपने तो उनके गले में जो है माला जो है वह कपालों की माला है। उनके शरीर पर एक बहुत बेसिक सा कपड़ा है। तो आप देखेंगे कि उनका पूरा जीवन ही बहुत ही सादा रहा है, जहाँ पर उनको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अपना व्यक्तित्व को बताने के लिए। तो आज के समय में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत की आबादी वो अधिक आबादी जो है वह गरीबी से जूझ रही है या उतनी समृद्ध नहीं है, तो उसके लिए आदर्शवादी भगवान या ईश्वर तो या देव तो शिव जी ही होंगे, क्योंकि उनको ऐसे अनेक चित्रों में प्रदर्शित किया गया है जहाँ पर वह एकदम सादा जीवन है, अपने सादे रूप में है। अगला कारण जो कि शिव को बहुत पॉपुलर बनाता है कि वह एक स्त्रीवादी पुरुष हैं, वह एक स्त्रीवादी देव हैं, वह एक स्त्रीवादी भगवान हैं। आप देखेंगे कि वह अर्धनारीश्वर के रूप में आ जाते हैं। जब उनके पहली पत्नी जो थी, जो कि सती थी, वह अपनी पत्नी का मान सम्मान रखने के लिए दक्ष जैसे राजा से लड़ते हैं, उनको तांडव रूप दिखाते हैं अपना। और आप देखेंगे कि वह इंतज़ार करते हैं कि जब पत्नी का पुनर्जन्म हो तब जाकर वह दूसरे जन्म में उनसे पार्वती के रूप में शादी करते हैं। तो वह आपको महिलाओं के प्रति उनका क्या विचार है वह दिखाता है।
वह कई बार देवी दुर्गा का भी मदद लेते हैं बहुत सारे असुरों को मारने में। तो ईश्वर होते हुए भी, महादेव होते हुए भी, वह अनेक ऐसे संस्करण, ऐसे वर्णनों में, ऐसे कहानियों में उनका संस्करण, उनका वर्णन ऐसा है जिसमें कि उनको एक स्त्रीवादी पुरुष, स्त्रीवादी व्यक्ति, स्त्रीवादी ईश्वर के रूप में, स्त्रीवादी देव रूप के रूप में दिखाया गया है। अब देखिए अगला कारण जो कि उनको पॉपुलर बनाता है कि वह एक परिवारवादी देव हैं, जहाँ पर उनका पूरे परिवार में शिव हैं, पार्वती उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं गणेश और कार्तिकेय, और उनकी एक बेटी है अशोक सुंदरी। तो इस प्रकार से उनका पूरा परिवार का ही जो चित्रण है वह एक संपूर्ण परिवार की जो धारणा है भारतीय समाज में, उसका वह एक प्रतिबिंब है। तो इस वजह से भी एक आदर्शवादी परिवार या एक संपूर्ण परिवार की जो परिकल्पना है लोगों में, वह उसका एक चित्रण करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह सब कारण समझ के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज के युवा शिव को सबसे अपने करीब पाते हैं, सबसे प्रिय भगवान माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो ठीक लगा होगा। धन्यवाद अपना समय और ध्यान देने के लिए।